वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। अब दी हुई सौगातें वापस लेने का समय आ गया है। एक मंच, उज्जैन का एक कार्यक्रम, और ये लाइन कहते हैं नितिन गडकरी। भीड़ तालियां बजा रही हैं, सांसद मुस्कुरा रही हैं, लेकिन राजनीति के गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो क्या नितिन गडकरी ने वाकई किसी से मजाक किया, या ये था एक संकेत, एक चेतावनी, या फिर कोई घोषणा? आज की वीडियो में बात करेंगे गडकरी की प्यार भरी धमकी की असली कहानी, आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान, मोदी शाह की जोड़ी क्यों हो रही है कमजोर, और क्या नितिन गडकरी बीजेपी का अगला चेहरा बन सकते हैं। बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपको बीजेपी के अंदर की राजनीति का वो चेहरा दिखाएगा जो आम लोगों की नजर से छुपा रहता है। दोस्तों, 10 अप्रैल 2025 को उज्जैन में एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ। नितिन गडकरी मंच पर थे और बगल में थे उज्जैन के बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया। गडकरी ने कहा, मैंने कहा था वजन कम करो तब विकास दूंगा, अब आपने वजन और बढ़ा लिया, तो अब दी हुई सौगातें वापस लेने का समय आ गया है। भीड़ हंसी, मंच हंसा, लेकिन देश की राजधानी में बैठे बड़े बड़े संपादक और पॉलिटिकल विश्लेषक चौकन्ने हो गए। क्यों? क्योंकि ये गडकरी हैं जो हंसते हंसते गंभीर बातें कह जाते हैं, और जब वो कहते हैं सौगात वापस, तो हो सकता है बात सिर्फ किसी सांसद की नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे बड़े नेताओं की हो। गडकरी कौन है और क्यों इतने अहम हैं? अब थोड़ा गडकरी के बारे में बात करें। नितिन गडकरी संघ के प्रिय नेता, विकास पुरुष, साफ सुथरी छवि, सत्ता से थोड़ी दूरी पर लेकिन दिल के बहुत करीब। गडकरी ने अपने दम पर देश की सड़कों को बदल डाला, लेकिन वे कभी मोदी शाह की टीम का हिस्सा नहीं बने। वे नागपुर के आदमी हैं, गुजरात के नहीं, और यही बात उन्हें आज की राजनीति में अलग बनाती है। आरएसएस और बीजेपी अब सीधा टकराव। आज बीजेपी के अंदर एक जबरदस्त टग ऑफ वार चल रही है। एक तरफ आरएसएस जो चाहता है कि पार्टी फिर से संघ के मूल्यों पर चले, दूसरी तरफ मोदी शाह जो चाहते हैं कि पार्टी उनके ही नेतृत्व में चलती रहे। और इस संघर्ष के बीच गडकरी हैं, वो नेता जो संघ के करीब हैं लेकिन आधुनिकता के प्रतीक भी। आरएसएस आज बीजेपी पर दबाव बना रहा है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष संघ की पसंद का हो, और यहीं से गडकरी की वापसी की कहानी शुरू होती है। मीडिया भी बदल रही है। कभी जो मीडिया कहती थी कि गडकरी अब साइडलाइन हो चुके हैं, आज वही चैनल, वही अखबार कह रहे हैं आरएसएस वर्सेस बीजेपी में तनाव, मोदी शाह का दबदबा कम हो रहा है। क्या गडकरी बनेंगे अगला अध्यक्ष? यानी माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है, और जब मीडिया लाइन बदलता है तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा पक रहा है। मजाक था यह संदेश। अब फिर से लौटते हैं उस लाइन पर। अब दी हुई सौगातें वापस लेने का समय आ गया है। सवाल यह है, ये सौगातें किसके लिए थी? उज्जैन के सांसद के लिए, या फिर बीजेपी के उन नेताओं के लिए जिन्हें गडकरी ने पद, सम्मान और समर्थन दिया? गडकरी उन नेताओं से कह रहे हैं, अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब मैं भी अपना हक मांगूंगा। क्या गडकरी बनेंगे अगला बीजेपी अध्यक्ष? दोस्तों, अप्रैल 2025 तक बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति टली हुई है। आरएसएस चाहता है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष तय हो, और उसमें गडकरी का नाम चर्चा में है। मोदी शाह इसको बिहार चुनाव डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गडकरी अभी अध्यक्ष बनते हैं तो गुजराती लॉबी की पकड़ कमजोर हो जाएगी, लेकिन संघ अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि नितिन गडकरी फिर से चर्चा में हैं। गडकरी की छवि और संघ की रणनीति। आरएसएस के लिए गडकरी एक परफेक्ट मैच है। संघ से जुड़े, पब्लिक इमेज मजबूत, पार्टी में पुराने और नए नेताओं के बीच सेतु। आरएसएस पूरी कोशिश करेगा कि 2029 से पहले गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। कहानी तो अब शुरू हुई है। तो दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि गडकरी मजाक कर रहे थे या नहीं, सवाल यह है कि क्या वे सत्ता की सौगातें वापस लेने को तैयार हैं? क्या 2025 में बीजेपी में फिर से नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या आरएसएस की मर्जी से नितिन गडकरी पार्टी के सूत्रधार बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी शाह युग अब धीरे धीरे सनसेट की ओर बढ़ रहा है? अब दी हुई सौगातें वापस लेने का समय आ गया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये बीजेपी में बदलाव की आहट थी। और हो सकता है अगली बार जब गडकरी कोई मंच संभाले तो वो सिर्फ सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन ना हो, बल्कि नई राजनीति की शुरुआत हो। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक सालों से मेरे सहयोगी रहे। ऐसे आदरणीय कैलाश जी, राकेश सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री नागर सिंह चौहान जी, हमारी
केंद्र सरकार में मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सांसद अनीता नागर सिंह जी, शंकर लालवानी जी, अनिल फिरोजिया जी, सुधीर गुप्ता जी, रोडमल नागर जी, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे आना था और इस निमित्त मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि दर्शन भी हो जाएगा और कार्यक्रम भी हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है, और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे नेशनल हाईवे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मिली, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस 10-11 साल में हमने सभी देश के क्षेत्रों में अनेक रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाए, और तब मैं एक बात कहता था, और वो जो बात कहता था उसका प्रमाण मेरे सामने, मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी, और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकराड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था, उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोजिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था, अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे, ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे,
और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और दो बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल के सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, यह आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल, हमें लक्कर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था, तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।